यहोवा के नियुक्त पर्वों में से एक पर्व है, वो है शवोत का पर्व। आप पूछेंगे कि ये शवोत का पर्व क्या है। इब्रानी भाषा में इसको 50वां दिन कहते हैं। जब आप लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे और वहां पर लिखा है कि 7 सप्ताह का जो अगला दिन है, उस दिन को आपने पवित्र जानना है और उस दिन को यहोवा के लिए अपने पहले पुले की भेंट लेकर आनी है। क्यों यहोवा ने इस बात को मूसा को बोला? क्योंकि मिस्र से निकले हुए इजराइलियों को 7 सप्ताह हो चुके थे और यहोवा ने 50वें दिन मूसा को सनई पर्वत के ऊपर बुलाया और 10 आज्ञा दी और रिटन तोरा भी दिया और ओरल तोरा भी दिया। मेरे प्रियो, इब्रानी भाषा में 50वें दिन को शवोत बोला जाता है। अब मैं नए नियम के बारे में बताना चाहता हूं। जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ेंगे और वहां पर लिखा हुआ है कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया। पेंटिकोस्ट जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है, जिसको हर एक व्यक्ति जो समझे कि पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है। पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन, जिस दिन कलीसिया को और 120 लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरा। मेरे प्रियो, शवोत और पेंटिकोस्ट का जो मीनिंग है वो एक ही है और वो ये है कि 50वां दिन। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 40 दिन तक रहे और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। और जब वो अपर रूम में प्रेरित जो इकट्ठे थे 120 लोग, तब पवित्र आत्मा आया। जो यीशु मसीह ने वायदा किया था उसको पूरा किया। अब आप सोचेंगे कि पेंटिकोस्ट का जो पर्व है वो शवोत के साथ कैसे जुड़ता है, क्योंकि लेवी व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि 23 अध्याय उसका 15 और 16 वचन, 50वें दिन यहोवा के लिए भेंट लेकर आनी है गेहूं की। मेरे प्रियो, ये वही शवोत का पर्व और पेंटिकोस्ट का पर्व है जिस दिन इजराइलियों को तोरा मिला था, मूसा को 10 आज्ञाएं मिली थी और नए नियम में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कलीसिया को पवित्र आत्मा मिला था। वही अपॉइंटेड टाइम, वही मौइद जो हिब्रू में बोला जाता है। तो इस आने वाले संडे में, यानी कि 2025 जो चल रहा है और 8 जून का जो संडे है, हम सब लोग शवोत पर्व को यानी कि पेंटिकोस्ट के डे को हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो और यहोवा के गहरे वेदों को आप सीखें। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप यहोवा के गहरे वेदों को आप सुनेंगे तो आशीष और बरकत पाएंगे।